यह बूढ़ी औरत जो सामने थी वह 3 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसकी दो नातिनों ने उसे फ्रीजर में रख छोड़ा था ताकि वे उसकी रिटायरमेंट की पेंशन लेते रहें और बूढ़ी होने का नाटक जारी रख सकें। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट के पैसों से ढेर सारे खाने पीने का सामान खरीदा और दादी के शरीर के ऊपर जमा दिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि एक दिन समाज कल्याण विभाग की टीम उनकी दादी की सेहत जांचने के लिए अचानक आने वाली है। अब उन्हें दादी को फ्रीजर से बाहर निकालना पड़ा, लेकिन दादी का शरीर ठंड में पूरी तरह जड़ हो चुका था और कर्मचारियों के आने से पहले वह सामान्य स्थिति में नहीं आ सकता था। समाज कल्याण विभाग के लोग तय समय से पहले ही उनके घर पहुंच गए। बड़ी बहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जैसे ही आदमी ने घर में कदम रखा तो देखा कि दो बहनें एक बूढ़ी औरत के साथ ताश खेल रही हैं, लेकिन उस बूढ़ी की रंगत बहुत पीली थी। यह देख बड़ी बहन ने तुरंत उस आदमी को एक कमरे में खींच लिया और उसे बहलाने के लिए प्यार भरी बातें करने लगी। फिर वे दोनों बाहर घूमने निकल गए। बड़ी बहन को लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन अचानक एक जंगली कुत्ता दौड़कर आया, जिससे डरकर वह आदमी उसे फिर से घर के अंदर खींच लाया। जैसे ही दोनों चैन की सांस लेने ही वाले थे, अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। बड़ी बहन जब मोमबत्ती ढूंढने लगी तभी ताकतवर भाई टैक्स ऑफिस वाला फ्रिज खोलकर देखना चाहता था कि कहीं खाना खराब तो नहीं हुआ। बड़ी बहन घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से फ्रिज में बहुत सारा खाना था, जिससे वह एक दिन और बच निकली। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी जो खुद को दादी का पुराना दोस्त बता रहा था, उनके घर आया। उसने कहा कि वह पिछले 48 घंटों से दादी को ढूंढ रहा है और अगर उसे शाम 5 बजे तक दादी नहीं मिली तो वह पुलिस को बुलाकर बहनों को गिरफ्तार करवा देगा। फिर वह अपनी टूटी फूटी कार लेकर चला गया। अब बड़ी बहन ने घर आकर अपने चेहरे पर मोटी मिट्टी मल ली और खुद को दादी जैसा बना लिया। उसी रूप में वह 5 बजे फिर से उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो गई। जब वह बूढ़ा फिर से आया तो भले ही बड़ी बहन ने खुद को दादी बना रखा था, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। किसी तरह उसने खुद को संभालते हुए उस आदमी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन चैन की सांस लेने से पहले ही दरवाजा फिर से बजा। बड़ी बहन को लगा कि वही बूढ़ा वापस आया है और गुस्से में दरवाजा खोलकर डांटने लगी, पर सामने तो टैक्स ऑफिस वाला ताकतवर भाई खड़ा था। वह घबरा गई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। फिर तेजी से कमरे में जाकर अपने दादी वाले कपड़े उतारकर खुद को सुंदर बनाया और भाई के सामने सिर झुकाकर नम्रता से पेश आई। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसे देखने की कोई इच्छा नहीं रखता था। कुछ दिन बाद तीनों बहनों को लगने लगा कि दादी को फ्रिज में रखना अब बहुत खतरनाक हो गया है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दादी के शव को कहीं और ले जाकर छुपाया जाए। उन्होंने एक 50 रुपए किराए वाली कार ली और उसे भरकर निकल पड़ी। रास्ते में वे इतनी मग्न थीं कि उन्हें याद नहीं रहा कि कार का पिछला दरवाजा खुला है। एक तेज ब्रेकर आया, ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी उछली और दादी का शव सीधे बाहर जा गिरा। गिरते समय दादी ने जैसे पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा। तुम्हें अपनी माँ की कसम है, बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना। बूढ़ा आदमी जो दादी से प्रेम करता था यह सब देख रहा था। वह तुरंत पीछे दौड़ पड़ा। उधर बहनों को कुछ भी पता नहीं था। तभी पुलिस